नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 7 अगस्त 2021। तो 7 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। अब जर्मनी बना है तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। अब हम आपको बताते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। इसकी करेंसी है यूरो। इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर। अब ISA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अजय माथुर। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईरान। तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ईरान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। अब हम आपको बताते हैं ईरान के बारे में। ईरान की कैपिटल है तेहरान। इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में IBM सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल में। अब केरल में स्थापित किया जाएगा तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब आपको केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे केरल का राजकीय पशु है हाथी। इसकी राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। इसका राजकीय पुष्प है गोल्डन शोवर ट्री और इसका राजकीय पेड़ है कोकोनट। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रजत पदक। आप इमेज में देखिए, ये है पहलवान रवि कुमार दहिया और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महानिदेशक कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धृति बनर्जी। तो ये है धृति बनर्जी और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, VM कनाडे। आप इमेज में देखिए, ये है VM कनाडे और यह महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे महाराष्ट्र का राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। इसकी राजकीय पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर। इसका राजकीय पुष्प है प्राइड ऑफ इंडिया और इसका राजकीय पेड़ है मैंगीफेरा इंडिका। अब हम चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पल्लवी अय्यर। आप इमेज में देखिए, ये है पल्लवी अय्यर और इन्होंने ही ये ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पुस्तक को लिखा है। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि दी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 650 अरब डॉलर। अब ये सहायता IMF ने करी है तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्रिस्टेलिना जियोर्जिएवा। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर।
हमारा नवा प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रानी रामपाल। आप इमेज में देखिए, ये है रानी रामपाल और ये ही ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न दिया है, ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीरज चोपड़ा। तो ये है नीरज चोपड़ा और ये ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।